नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश की बात अरविंद के साथ। देश की बात में आज का हमारा मुद्दा है भारत में बढ़ते महिला अपराध। भारत में महिला अपराध की संख्या जो है तेज़ी से बढ़ी है। महिलाओं के प्रति हिंसा, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, यौन हिंसा जैसे तमाम समस्याएं जो है भारत में कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ी है। कल जो है 8 मार्च है और 8 मार्च को हम लोग विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व महिला दिवस के रूप में जब 8 मार्च को हम मनाते हैं, इस डेट को हम इतने जोर शोर से महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके स्वाभिमान, उनके आगे बढ़ने के रास्ते, इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करते हैं। लेकिन वास्तविक समस्या है कि आज 21वीं सदी में भी महिलाओं के प्रति जिस तरह के आपराधिक घटनाएं घट रही हैं या जिस तरह का सामाजिक परिवेश या जिस तरह का भेदभाव उनके साथ किया जा रहा है, आज भी यह एक विचारणीय प्रश्न है। आज जो है भारत जैसे देश में हर दिन लगभग 88 महिलाओं का बलात्कार होता है। ये जो है एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार है। दहेज उत्पीड़न की शिकार आज जो है अनेक महिलाएं हैं। आज आपको मैं बताऊं कि बलात्कार की घटनाओं में बड़ी बड़ी महिलाओं के साथ तो जो घटनाएं होती है उसका तो डाटा है, लेकिन आज जिस तरह की घटनाएं जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ ये घटनाएं घट रही है, यह समाज के लिए एक चिंता का विषय है। 10 साल की लड़की हो, 8 साल की बच्ची हो, 5 साल की बच्ची हो, ऐसी भी घटनाएं जो है समाज में देखने को मिल रही है। इसमें यहाँ तक यह भी रिपोर्ट आया है कि 94% जो इस तरह की घटनाएं घटती है वह कोई ना कोई उसका जानकार, सगे संबंधी या उसका कोई आसपास का पड़ोसी ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। तो इन घटनाओं पे कैसे रोक लगाया जाए? दिनों दिन इस घटनाओं में जो है तेजी ही आ रही है, जबकि हम आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं, आधुनिक परिवेश में जी रहे हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं जो है समाज में घट रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? अब एक दूसरी घटना आ रही है, दहेज की घटना। दहेज समस्या जो है भारत में जो है दहेज की समस्या एक भयावह समस्या के रूप में भी उभर करके दिनों दिन उभर करके आती चली जा रही है। सन 1961 में दहेज उन्मूलन जो है अधिनियम पारित किया गया और इसमें यह व्यवस्था की गई कि दहेज लेने वाले, दहेज देने वाले दोनों को अपराधी घोषित किया जाएगा। और इसके लिए यदि कोई व्यक्ति दहेज ले रहा है और दूसरा व्यक्ति यदि कोई दहेज दे रहा है तो दोनों उतने ही दोषी हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या हो रहा है? आज जमीनी स्तर पर दिनों दिन यह समस्या जो है विकराल रूप लेती चली जा रही है। कुछ लोग जो हैं इसको अपने मान सम्मान या ये कह दीजिए कि स्त्री धन के रूप में वह परिभाषित करते हुए, उपहार के रूप में परिभाषित करते हुए उसको बड़े पैमाने पर देते हैं। वो तो बात ठीक है कि कुछ लोग जब लड़कियों की विदाई होती है या लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो परिवार के द्वारा उनको कुछ दिया जाता है। स्वेच्छा से देना सबकी जिम्मेदारी होती है। सब माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जब यही चीज़ एक दबाव हो जाता है, एक प्रेशर के थ्रू एक मोल भाव होने लगता है, तो जो है तब जो है यह एक समस्या का रूप धारण कर लेती है। और यह समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी कम होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इसमें दिनों दिन उछाल ही आते चला जा रहा है। आप इस समस्या को इस तरह से भी देख लें, नौकरी के नाम पर, शानो शौकत के नाम पर ये समस्या जो है समाज में जड़ करते जा रही है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि जैसे ही लड़की अपने ससुराल जाती है, ससुराल वालों के पक्ष से
यदि उसके पहले कोई लड़की उस घर में आई है, उसको पैसा ज़्यादा मिला, तो दूसरी वाली को ताने मारना शुरू हो जाता है, प्रताड़ित करना शुरू हो जाता है, चाहे उसके परिवार वाले हों, चाहे उसका पति हो। ये जो है उसको हर वक्त घूट घूट करके जीने के लिए मजबूर कर देता है। अभी ताज़ा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने पेश करूं, जो गुजरात की है। अभी आयशा नाम की एक लड़की जो आत्महत्या की, वह भी इसी का शिकार थी, दहेज उत्पीड़न का ही शिकार थी। उसने अपनी समस्या जो है यहाँ तक कि थाने में रिपोर्ट भी करवाई थी, लेकिन किस तरह की कार्रवाई हुई कि अंततः उसको अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये समस्या जो है आज दिनों दिन विकराल होती जा रही है। इस समस्या को सामाजिक स्तर पर, राजनैतिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर भी मजबूती से लेना होगा, क्योंकि यह समस्या जो है हमारे समाज के लिए एक दीमक की तरह खोखला करते चली जा रही है। स्त्री और पुरुष दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जब शादी विवाह के बाद मोल भाव होने लगता है या दहेज के नाम पर उनका बोली लगाया जाने लगता है, तो वहाँ पे प्यार जो है एक दूसरे का समाप्त हो जाता है। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो। लड़की मान लीजिए कि दहेज दे करके ससुराल में गई भी, तो हमेशा उसके दिमाग में ये बात खटकती रहती है कि उसके पापा या उसके परिवार वालों ने किस समस्या में आ करके इस रकम को चुकाया होगा। यदि दबाव में वह परिवार जो है इस तरह की चीज़ों से गुजरा होगा, तो उस परिवार को संभलने में बरसों बरसों लग जाता है। एक लड़की की शादी करने में वह परिवार जो है बरसों बरसों उसी कर्ज को चुकाने में लग जाता है और अंततः हुआ गरीबी के कुचक्र में भी फंस जाता है, जिससे निकलना उसके लिए दुश्वार हो जाता है। तो यह एक सामाजिक कुरीति है। इस पर समाज के हर वर्ग को सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जाए। और रही बात प्रशासनिक या न्यायिक व्यवस्था की, तो प्रशासनिक स्तर पर भी इस तरह की यदि समस्या आ रही है तो इस पे सजगता से इसको उठाने की ज़रूरत है। न्यायिक फैसले भी यदि हो रहे हैं तो समय रहते यदि नहीं होंगे तो आयशा जैसी अनेक घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलेगी। हम नहीं चाहेंगे कि आयशा जैसी दूसरी और भी घटना हम लोगों के सामने दिखाई दे। अब मैं दूसरी घटना पे आता हूँ। मैं घरेलू हिंसा की समस्या भी हमारे समाज में जो है एक ऐसी समस्या के रूप में उभर करके आई है कि आए दिन महिलाओं के साथ घर में ही उनके साथ उत्पीड़न की समस्या होती है। चाहे वो गाली गलौज का मामला हो, चाहे वो यौन उत्पीड़न का मामला हो, या अपने ही लोगों द्वारा उसको अभद्र तरीके से पेश होने का मामला हो। ये समस्या जो है आज के मॉडर्न युग में और भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन पूरे देश में लगा, यह समस्या और भी तेज़ी से बढ़ी। इसमें 12% का उछाल भी आ गया। और यह घरेलू हिंसा है क्या? घरेलू हिंसा परिवार के द्वारा या स्त्री के पति के द्वारा उसको जबरदस्ती यौन संबंध बनाना, या उसको भद्दी भद्दी गालियाँ देना, या उसको प्रताड़ित करना, या उसके मित्रों से बात करने से रोकना। ये इस तरह की घटनाओं को हम लोग यौन घरेलू हिंसा के अंतर्गत रखें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बना और इसमें इन सारे विषयों को डिफाइन किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि यदि घरेलू हिंसा से किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो वह महिला जो है जा कर के अपनी लिखित शिकायत करे, और यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को घरेलू हिंसा के लिए उकसाता है, प्रताड़ित करता है, तो उसको 5 साल का कारावास या 50,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन आज भी जरूरी इस बात की है कि कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं या कुछ शिक्षित महिलाएं तो अपने इन अधिकारों का उपयोग करती हैं, लेकिन आज भी हमारे ग्रामीण स्तर पर, या ये कहें कि
ग्रामीण स्तर की सामाजिक संरचना के कारण या शिक्षा के अभाव के कारण अधिकांश महिलाएं जो हैं इस तरह के घरेलू हिंसा, प्रताड़ना का शिकार होती रहती हैं और वह जो है इस समस्या से निपट नहीं पाती, यहाँ तक कि वह बोल भी नहीं पाती, समाज में अपनी आवाज़ बुलंद भी नहीं कर पाती और वह जो है लगातार इस हिंसा का शिकार होती रहती है। जरूरी इस बात की है कि कैसे ग्रामीण स्तर पे महिलाओं को इस समस्या से निजात पाने के लिए उनको शिक्षित किया जाए, उनके पास सही सूचना कैसे पहुँचे, उनके अधिकार कहाँ क्या क्या हैं, उसे कैसे उनको अवेयर किया जाए और प्रशासनिक स्तर पर उनको किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाए, ये जो है आज के समय में विचार करने का प्रश्न है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, पढ़ी लिखी महिलाएं इंटरनेट, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपनी बात को उठा सकती हैं, रख सकती हैं, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के पास इस तरह की सूचनाएं जो है उपलब्ध नहीं हो पाती। इस तरह की समस्याएं से उनको कैसे निपटना है अवेयर नहीं हो पाती। तो ज़रूरी इस बात की है कि यदि इस तरह की महिलाएं जो हैं किसी अपराध से पीड़ित होती हैं या किसी हिंसा से प्रताड़ित होती हैं तो उनको कैसे कानूनी सलाह दिया जाए, कैसे उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाए। सामाजिक स्तर पर ये ज़रूरी है कि उनके लिए कुछ कमेटियां बनाई जाएं कि यदि कोई महिला इस तरह की घटना से प्रताड़ित होती है तो वह जो है जा कर के अपनी बात रख सके या किसी काउंसलर के पास जाए, या यदि प्रशासनिक स्तर पर वह किसी थाने में या किसी ऐसे संस्थान पर पहुंचती है तो उसकी बात समय रहते सुनी जाए, उसकी समस्याओं को समय रहते निपटाया जाए, तभी जा कर के हम जो है इस तरह की घटनाओं से निजात पा सकते हैं या कम कर सकते हैं। आज SMS के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनको अवेयर किया जाए, नहीं तो घरेलू हिंसा की जिस तरह से भयावहता दिनों दिन बढ़ती जा रही है वह एक हमारे सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाओं, बच्चियों का बड़े पैमाने पर जो है व्यापार हो रहा है। आज छोटी छोटी बच्चियों, कुछ औरतों को जो गरीबी के दलदल में फंसी हुई हैं उनके ऊपर कुछ समाज के असामाजिक तत्वों की नज़र रहती है और ये असामाजिक तत्व जो हैं उनको कुछ छोटे मोटे लालच दे करके और उनको सेक्स रैकेट जैसे धंधों में ला करके झोंक देते हैं और वह जो है अपनी कम उम्र में या गरीबी के अभाव में वह जो है इस दलदल में फंस जाती हैं और इससे नहीं निकल पाती। इस समस्या से भी निजात पाने के लिए हमें ज़रूरी है कि जो है प्रशासनिक स्तर पर एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप किया जाए कि यदि कोई भी व्यक्ति दबाव में या ये कहें कि जाने अनजाने में भी इस तरह की घटना करता है तो उसको ट्रैक किया जाए, उसको सख्त से सख्त, कड़ी सी कड़ी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि हम इन समस्याओं से अपने बच्चियों को, अपनी महिलाओं को, अपनी माँ बहनों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अब जो है हम इस मुद्दे को इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि बातें तो बहुत होती हैं कि हम महिला सशक्तिकरण पे ये काम कर रहे हैं, हम महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप से महिलाएं जो है इन योजनाओं का लाभ पा रही हैं? आज भी हमारे ग्रामीण स्तर पे महिलाओं की शिक्षा की वह गुणवत्ता नहीं पहुंच पा रही है जो पहुंचनी चाहिए। समाज जो है जिस तरह का भेदभाव करता है महिलाओं के साथ, आज भी यह पुरुष प्रधान समाज जो है लड़कियों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार करता है। वह व्यवहार जो है उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। ज़रूरी इस बात की है कि परिवार में लड़कियों को समझा जाए। आज जो हैं लड़कियां जो है ये प्रूव कर चुकी हैं कि महिलाएं जो हैं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, चाहे वो डॉक्टर का क्षेत्र हो, इंजीनियर्स के क्षेत्र हों, IAS PCS हों,
वैज्ञानिक हों, बड़े बड़े राजनेता हों, या समाज का न्यायिक क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा वो स्थान हो जहाँ पर कि महिलाएं हैं, ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने उसमें अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया। और रही बात महिलाओं को भी, क्योंकि महिलाएं जब इस पद पे या इस समाज के लिए आगे निकल करके आती हैं तो ज़रूरी है कि जब वो भी इस तरह के पदों पे जाएं तो वो इस तरह का इनिशिएटिव लें जिससे कि लगे कि हाँ, एक महिला को जब इस कार्य को दिया जाता है तो वह कितनी सजगता से हो करके और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। इससे अन्य महिलाओं में भी प्रेरणा आएगा और पुरुषों को भी महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध या करने वाले अपराध में 10 बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आज जो है हम यहीं अपनी बात को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए विराम करते हैं। हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ अगले रविवार को। धन्यवाद।